तो शिक्षा मंत्री निशंक ने ये खुद ऐलान कर दिया है कि अब सीबीएसई समेत अन्य राज्यों की 12वीं कक्षा के एग्जाम बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन उसकी घोषणा, तारीखों की घोषणा जो 1 तारीख को खुद शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस सवाल से पर्दा उठ गया है। 12वीं की परीक्षा होगी और ये परीक्षा कब होगी, इसकी तारीख 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बताएंगे। इसके साथ ही देश के अलग अलग सूबों के शिक्षा मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12वीं की परीक्षा कोविड नियमों के तहत होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव सुनिए। केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। केंद्र सरकार ने बाकी सूबों के शिक्षा मंत्रियों के सामने दूसरा प्रस्ताव रखा, वो भी सुनिए। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो, और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। लेकिन कोविड महामारी के बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में परीक्षाएं कराना खतरे से खाली नहीं। बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से बैठक में कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। परीक्षा कराने की जिद नासमझी साबित होगी। केंद्र सरकार फाइजर से बात करके 1.4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगवाए, इतने ही शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके पूछे कि क्या 17.5 साल के बच्चों को 18+ वाली वैक्सीन दी जा सकती है। अगर हाँ, तो उन्हें वैक्सीन दिलाई जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बढ़ते कोविड केस को लेकर चिंता जताई गई। हमने उनको वही कहा कि हमें पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोगों को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। इन सब चिंताओं के बीच तय किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी और उसका ऐलान खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक दिल्ली में तमाम प्रतिबंध रहेंगे, यानी कि लॉकडाउन रहेगा। थोड़ी देर पहले अब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह आश्वासन भी दिया कि अगर दिल्ली में लगातार केस इसी तरह से घटते रहे तो जल्द ही हम अनलॉक पर विचार करेंगे कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो
सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। ये तो दिल्ली के मुख्य